जी कुछ चीज़ें मैंने शेयर की थी, कोर्स आउटलाइन, वीकली डिस्ट्रीब्यूशन प्लान डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप लोगों ने सीएमएस पे देखे हैं तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो मैं उसको दोबारा हम यहाँ पे एक दफ़ा उस पे बात कर लेंगे। हैव यू पीपल सीन? आपने कोर्स आउटलाइन देखी है? इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी। फिलॉसफी पे भी हमने बहुत सारी बातें करनी है। आजकल वैसे तो हर बंदा ही फिलॉसफर है, फेसबुक पे आपको फिलॉसफी बड़ी पड़ी है और जो है वो इतना मिसयूज किया जा रहा है इस लफ्ज का, खास तौर पे फिलॉसफर का। फिलॉसफर और फिलॉसफी का मिसयूज इतना ज्यादा है, बिलीव मी, कि हम में से कोई समझ नहीं पा रहा कि एक्चुअल फिलॉसफी है क्या, एक्चुअल फिलॉसफर है क्या। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि इफ व्हेन एवरीवन इज फिलॉसफर देन नो वन इज फिलॉसफर। अब जो हमारे साथ हो रहा है, खास तौर पे सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे, स्क्रीन पे, हर बंदा फिलॉसफर है। सो इसमें से सच पूछे तो कोई भी फिलॉसफर। व्हाट इज फिलॉसफी? फिलॉसफी है क्या इटसेल्फ? जब हम बात करते हैं फिलॉसफी की, आप लोगों ने पढ़ा भी है, दो चार डेफिनेशन इसकी देखेंगे, दो चार चीजें देखेंगे जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि फिलॉसफी बेसिकली है क्या। जी, ये जो दो अल्फाज का बेटा मजमुआ है, जिसे हम आम तौर पे जो है वो थोड़ा सा सिर्फ इसको मैं आपको ब्रीफ करूंगा, बाकी हम इन डिटेल इस पे बात करेंगे, इसके हम टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाएंगे। द वर्ड फिलॉसफी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स फिलिया लव एंड सूफिया विजडम। सो फिलोसफिया दो लफाज हैं जिसपे लव ऑफ विजडम मींस लव ऑफ विजडम, दोनों अल्फाज ये ग्रीक्स वर्ड्स हैं। जब ये दोनों लफ्ज मिलते हैं तो फिलॉसफी बनता है। तो फिलॉसफी का मतलब जो हम इनसे निकालते हैं वो है लव ऑफ विजडम। इस बात को आपने ज़हन में रखना है, टिल द एंड हम इस पे बात करते रहेंगे। लव ऑफ विजडम आर फ्रेंड ऑफ विजडम। अक्ल के साथ आपकी मोहब्बत हो, दोस्ती हो, या अक्ल से आपको मोहब्बत हो। अब इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम में फर्क क्या है? इंफॉर्मेशन इतनी सी है कि आप किसी को देखें कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये आप सारे लोग पढ़ के आए हैं मास्टर बीएस में, मास्टर्स में, कौन कहां पे क्या। दिस इज ओनली द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपके पास एक इतला आ गई। नॉलेज बेटा इससे आगे है कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर से हाउ, कि ये कैसे हुआ सब कुछ। और फिर विजडम क्या है? व्हाई, ये क्यों हुआ सब कुछ। एक तो है वाक्य का हो जाना बेटा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, हम तक किसी चीज की इतला आ गई कि ये वाक्य हुआ है या ये चीज ऐसे है। ये वाक्य कैसे हुआ है, इसका डीपर अंडरस्टैंडिंग आ गया, नॉलेज है। और उससे भी आगे जाएं कि जिसमें हम रीजनिंग को लेंगे कि ये वाकया क्यों हुआ है, ऐसा है क्यों। सपोज सबसे पहली और बुनियादी चीज आप हैं। आप कौन है? आमिना कौन है? कली कौन है? अरशाद कौन है? आप हैं, आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन हु आर यू। ये इंफॉर्मेशन, मैं आपका नाम जानता हूँ, इट्स द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर आप ये जानेंगे कि आप कैसे आए, कैसे बने, आपका वजूद यहाँ पे क्या हैसियत रखता है, ये कोई रियलिटी है या सब कुछ ख्वाब है, तो ये क्या है, आपने थोड़ा सीखना शुरू किया, इल्म की तरफ बढ़े, आप नॉलेज की तरफ बढ़े। और अगर आपको ये पता चल गया कि ये सब कुछ क्यों है, मैं क्यों हूँ, कायनात क्यों है, मेरा मेरा आने का मकसद क्या था, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ पे जाना है, तो ये क्या है, व्हाई। अगर मैं अभी आप लोगों से ये बात कहूँ कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, तो आपने जितनी चीजें मुझे बताई हैं ये सारी इंफॉर्मेशन है। आपने कोई डीपर अंडरस्टैंडिंग आप अपने बारे में नहीं दी कि आप खुद को कितना जानते हैं। लोग जितना आपको जानते हैं उतना ही आप जानते हैं। आप उनसे बढ़ के आपको, हाँ, मैं बाकी जो कुछ ना आपने छुपाया होगा जो लोग नहीं जानते, लेकिन इससे ज्यादा आप खुद को नहीं जानते। अब हमने जो करना है वो हमने मोहब्बत करनी है किसके साथ? अक्ल के साथ। भागना नहीं है चीजों से, हमने रीजनिंग पे जाना है, हमने थिंकिंग पे जाना है। और फिलॉसफी क्या करती है, वो हमें ये देती है कि हमने डीपर अंडरस्टैंडिंग चीजों की, थिंकिंग ओवर थिंकिंग, हमने चीजों को लेकर चलना है। तो अब अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, इस लेक्चर को लेने के बाद थोड़ा बहुत अपने बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएं कि वाकई मैंने 20, 25, 30, 50 साल जिंदगी गुजार ली है, कभी सोचा ही नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से। या आपके पास सिर्फ सोच वही है जो आपको लोगों ने दी है, आपके माँ बाप ने दी है, आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने, आपको, आपकी सोसाइटी ने, जो कुछ लोगों ने आपको दिया है वो आप उतना जानते हैं, उससे ज्यादा आपने जानने की कोशिश नहीं की। एक मिसाल मैं इसकी देता हूँ। हम मुसलमान हैं, इसलिए मुसलमान हैं कि मुसलमान के घर पैदा हो गए। जरा दिल पे हाथ रख के अब जरा इसको जो है ना वो डिंगी नहीं मारनी खुद के साथ, पूरे यकीन से। हम इसलिए मुसलमान हैं कि हम मुसलमान के घर पैदा हुए हैं। अब अगर मैं आपको कहूँ कि जस्टिफाई करें खुद को एज ए मुस्लिम,
तो मेरा नहीं ख्याल मेरे समेत हम में से कुछ लोग इसको जस्टिफाई कर सकें। या करेंगे तो वो रीज़नेबल नहीं होगा, लॉजिक पे मबनी नहीं होगा। सो अगर मैं कहूँ आपको राणे हैं, राजपूत हैं, भट्टी हैं, क्यों हैं आप? सो आपके पास कोई लॉजिक रीज़न नहीं होगी इसके लिए। मैं आपको कहूँ आप पाकिस्तानी हैं, पंजाबी हैं, पख्तून हैं, क्यों हैं? आपके पास कोई लॉजिकल रीज़निंग नहीं होगी इसकी। सब सुनी-सुनाई बातें, सब सुनी-सुनाई। हम सारे उसी उसी को लेके जा रहे हैं, वही सेक्ट बन रहे हैं, वही और सबसे ज़्यादा कंसर्न और यकीन करें कि हम पे हुक्मरानी हो भी इसलिए ली गई है कि हम थाली का बैंगन हैं। जिन्ने लाया गल्लियों पंजाबी च कहना है, जिन्ने लाया गल्लियों दे मगर टुर चली। जिसने जो कहा हमने वैसे मान लिया और हमने उस पे एक लम्हे के लिए ठहर के सोचने की कोशिश ही नहीं की। कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, हम ये क्यों कर रहे हैं। सो अब हमने क्या करना है, ये मैंने एक छोटा-सा दिल भी बनाया, ये वो दिल नहीं है जिस पे लोग तीर डाल देते हैं। लेकिन ये है कि हमने अक्ल और दिल का जो मामला है उसको लेके चलना है। एक क्लू आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ यहाँ पे, आपने ये भी ज़रा सोचना है कि क्या दिल सोचता है या अक्ल सोचती है? क्योंकि जब आप कोई काम करने को कहते हैं तो कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन वैसे आप कहते हैं मेरा दिमाग बड़ा तेज़ है। आपने इस बात को भी सोचना है कि क्या वाक़ई ही दिल सोचता है या दिमाग सोचता है? दिमाग हमें पैगाम देता है, ये आप ज़रा थोड़ा-सा चीज़ों को डिग आउट कीजिएगा। नंबर ऑफ प्लेसेस पे आप दिल की बात करते हैं, आप जज़्बात की बात करते हैं, आप अक्ल दलील की बात करते हैं, तो अक्ल पे जब चीज़ों को परखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम अक्ल पे नहीं परख सकते। जैसे मोहब्बत को अक्ल पे नहीं परख सकते, जज़्बात को हम अक्ल पे नहीं परख सकते। ह्यूमन बॉडी को हम साइंस पे परख सकते हैं, कि ये सफ़ेद है, ये काला है, इसका साइज़ इतना है, ये इतना है, ये इतना है। उस बॉडी के अंदर जो जज़्बात हैं, अगर वो निकाल दें, तो इंसान को कुछ भी नहीं है, बॉडी रहेगी ना। आप प्यार नहीं कर सकते, आपको गुस्सा नहीं आता, आप मुस्कुरा नहीं सकते, आप पे मौसम असरअंदाज नहीं होते, ये सारी चीज़ें क्या है? ये इमोशंस हैं और अगर आपसे इमोशंस निकाल दें, तो खाली बॉडी कब्रिस्तान चली जाएगी। सो इमोशंस और बॉडी का क्या रिलेशन है? सो साइंस या दीगर नॉलेजेस जो सोर्सेज़ हैं, वो आपकी बॉडी को मेज़र कर सकते हैं, फिज़िकल चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं। सो क्या वो चीज़ें जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप सिर्फ़ फ़ील कर सकते हैं, क्या आपकी साइंस उनको मेज़र कर सकती है? या फिलॉसफर्स उनको मेज़र कर चुके हैं? या क्या है? इन सारी चीज़ों को हमने देखना है कि किस हद तक हम दिल से सोचते हैं और किस हद तक हम दिमाग से सोचते हैं। पहली और बुनियादी चीज़ की फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी है लव ऑफ विज़डम या फ्रेंड ऑफ विज़डम कि अक्ल के साथ, दलील के साथ हमने प्यार करना है, ऐज़ इट इज़ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना, एक लम्हे के लिए रुकना है, सोचना है और उसके बाद कदम आगे बढ़ाना है। जी, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। Philosophy is the study of general and fundamental problems, such as those connected with existence, knowledge, values, reasoning, mind and language. सब कुछ मौजूद है। फिलॉसफी क्या करेगी इनके साथ? जो हमारे बुनियादी चीजें मौजूद हैं, नॉलेज है, वैल्यूज है, रीजनिंग है, मसलन हमें दायां हाथ ही क्यों मिलाना चाहिए? हम हाथ मिलाते हैं, हमें दायां हाथ ही क्यों मिलाना चाहिए? हम लेफ्ट हैंड क्यों नहीं मिला सकते? ठीक है? सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक्सिस्ट कर रही हैं सोसाइटी के अंदर, इल्म की सूरत में, हमारी इक़्तिदार की सूरत में, वैल्यूज़ की सूरत में, रीज़निंग की सूरत में, वो माइंड की सूरत में, लैंग्वेज की सूरत में, इन सारी चीज़ों को हमने स्टडी करना है, इनकी बुनियादी चीज़ें देखनी है इस फिलॉसफी के अंदर और ये फिलॉसफी डील करेगी इन चीज़ों को। फिलॉसफी इज़ द रैशनल अटेम्प्ट अब ज़रा रैशनल का लफ्ज़ देखिएगा, अक्ली कोशिश, अक्ल के साथ, दलील के साथ, रैशनल अटेम्प्ट इर्रेशनल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जैसे-जैसे किसी ने कहा वैसे-वैसे हम चल रहे हैं, हमारे पास उसकी रैशनल अप्रोच नहीं है। सो फिलॉसफी इज़ द रैशनल अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट अंडरस्टैंडिंग ना सिर्फ हमने रैशनल जो कोशिश है वो करनी है, बल्कि उसको समझना है और हमने जवाब भी देना है जो फंडामेंटल क्वेश्चन्स हैं हमारे। और सबसे बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन वो आगे मैंने इसको डाला भी हुआ है स्लाइड पे, वो आएगा कि मैं कौन हूँ? हू एम आई?